शीशा कैफे। हमारी नौजवान नस्ल इससे खराब होती है। ये बैन है, मेंशन होना चाहिए। मैं बेसिकली खुद मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ पिछले तकरीबन 6 साल से। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पूछता भी नहीं। गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वहाँ पे अपना हम अगर इवेंट करवाते हैं तो वहाँ पे भी हम लाख रुपया देते हैं। मैं अपनी ज़ाती जेब से 1.5 लाख रुपये का टिकट लेके मलेशिया गया था। अपने पेरेंट्स को फेस कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला आसलम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने खिलाड़ी पर पूरी तवज्जो देता है। उनकी तरबियत के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अमली इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो हिसाब कुछ उल्टा ही है। हमारा हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं गिला शिकवा करता हुआ नजर आता है। कहीं तरबियत का फुकदान है तो कहीं प्रैक्टिस सेशन नहीं, और अगर सिलेक्ट हो गया तो बैरून मुल्क खेलने के लिए टिकट के पैसे नहीं। क्या हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स, जो कि वैसे ही बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी होती है, उसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई? हमारे मुल्क के मैदान कब तक वीरान रहेंगे? हमारे खिलाड़ी कब तक नशे जैसी लानतों में धंसते चले जाएंगे? आज एक ऐसा ही केस हम अपने प्रोग्राम पुकार में आपको दिखाएंगे, जहां पर एक नौजवान लड़का जो कि कराटे में एक्सपर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका, लेकिन सिर्फ पैसे ना होने की बायस, उसकी तरबियत को अमली जामा मजीद ना पहनाए जाने के बायस आज वो नशे जैसी लानत में धंस चुका है। कब तक होगा ये सब और क्यों हुआ ये? इसका मुअज्जब कौन है? जिम्मेदारी किस पे है? आज प्रोग्राम में आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। SHO थाना लोईबीर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट, ये पूरी टीम वर्क था। और इस टीम वर्क में जैसे कि हम आपको विजुअल्स में भी दिखा चुके हैं कि रेड किया गया, जो कि हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर बैन है। ये वहाँ पर रेड करके तमाम चीज़ें अपनी कस्टडी में ली गई और ये लोग जो उसको रन कर रहे थे वहाँ पे, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया। शीशा कैफे जबकि कानूनी तौर पर बैन किए गए हैं और मंशियात के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाती है, फिर भी ये क्यों चल रहे हैं, किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं? हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो इसको चला रहे थे। क्या नाम है आपका? इकराम। इकराम, कितनी एज है आपकी? 24। आप ऑनर हैं इस कैफे के? वर्कर हैं? कितनी सैलरी लेते हैं? 10,000 मैम। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मुझे 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गया। क्या नाम है आपका? जैन। अच्छा, जैन। एज की आपकी? 24। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2 ईयर। 2 साल से। खुद भी पीते हैं? खुद कैसे नहीं पीते? हाउ कैन दिस पॉसिबल? पर मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मेरे से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ऑफ कैमरा भी मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। अकाउंट्स पे होता हूँ मैं। अच्छा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है? बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से ही काम करते हैं आप लोग। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है? HR डिपार्टमेंट भी है इनका? नहीं, फिर बस यही अकाउंट्स और सर्विंग का। अच्छा, कितना कमा लेते हैं यहाँ से आप? 15। ऑनर कौन है इसका? 20। वो कौन है? ऑनर है। क्या है, क्या करते हैं? इस कुछ चीज़ का नहीं पता। आते जाते हैं? बहुत काम। खुद नहीं आते? क्या नाम है आपका? कामरान। एज? 21। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 महीना। 1 महीने से। कितना कमा लेते हैं? 12,000। आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मैट्रिक। क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे क्राइटेरिया मैट्रिक है सबका? पीते हो खुद? जी मैम। क्या क्या नशा करते हो? मैम ये शीशा वाली देते हैं बस। तुम्हारी ड्यूटी क्या है वहाँ पे? मैम सर्व करना है। किस तरह से बनता है ये? सर्व कैसे करते हो? मैम पीछे किचन से बंद किया था, मैं आगे देता हूँ गेस्टों को। अच्छा, किचन में कौन होता है? वो एक और लड़का था मैडम। हाँ, वो भाग गया है? वो नहीं आया। तुम में से कोई भी यहाँ पे बनाने वाला नहीं है? किसी को भी टेक्निक नहीं पता? अच्छा, क्या नाम है? हमजा। कितनी एज है? 22 ईयर। एजुकेशन? FSC प्री इंजीनियरिंग। FSC प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आगे? जी। क्या कर रहे हो? BS। कितनी सैलरी है यहाँ पे? 22,000। क्या करते हैं? मैनेजर। आप मैनेजर हैं? आपकी तो एजुकेशन भी अच्छी है। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 1 ईयर। 1 ईयर। खुद भी पीते हैं? जी, पीना। क्यों? सर्व करते हैं, स्टार्ट करना पड़ता है।
अच्छा, स्टार्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये सब पीते हैं जो कह रहे हैं मैं नहीं पीता, ये भी पीते होंगे। जी। कौन सा कैफे है आपका? फ्रोस्टी टेरेस। फ्रोस्टी, ठीक। आपका क्या नाम है भाई? अली कियानी। अली कियानी। अली ज्ञानी। एज? 26 ईयर। क्वालिफिकेशन? इंटर में किया हुआ है, आईटी में डिप्लोमा किया है। आईटी में डिप्लोमा किया। जी जी। क्या करते हैं आप? मैं मैनेजर हूँ इधर। आप भी मैनेजर हैं? किस कैफे से? आइसबर्ग से। आइसबर्ग से। क्या सैलरी है आपकी? मेरी 15,000। 15,000। जी जी। खुद पीते हैं? जी भी था। सही। क्या नाम है अभी? समीउल्लाह। समीउल्लाह। एज? 23 23। एजुकेशन? मैट्रिक। पढ़ रहे हो आगे? नहीं, क्या करते हो? ये काम का क्या? शीशे का शीशे का क्या मतलब? कोई मैनेजर है, कोई कुछ है? आप क्या करते हैं? मैं सर्व करता हूँ आगे में। सर्व करते हैं। ये बनता कैसे है? बेसिकली ये अल्फाखिर कंपनी, अलसफा कंपनी है जो इंसान जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही है। ये बेसिकली सिगरेट इंडस्ट्री ने इसका इशू उठाया था। उससे पहले ये लीगल ही था, तकरीबन 15-16 साल पाकिस्तान में लीगल चला है ये, ठीक है। सिगरेट इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम हुई थी कि यंग जनरेशन मूव कर रही है इसकी तरफ, ठीक है। सिगरेट इंडस्ट्री ने जो है ना इसके ऊपर जो है ना एक्शन लिया गया कि हमारा सिगरेट नहीं मूव हो रहा। मैं बेसिकली खुद मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ पिछले तकरीबन 6 साल से। अच्छा। ये एशिया लेवल तक मैं खेल चुका हूँ। अगर इससे कोई मुझे फ़र्क है, इसका नुकसान ज़रूर है, ठीक है। नुकसान है ना, ये तो मानते हैं। 10% होगा, 90% सिगरेट का इसका जो है ना इसके ऊपर जो है ना इस तरह सुराख करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद किस चीज से होते हैं सुराख? पिन से, ठीक है। अच्छा। नॉर्मली ये फ्लेवर है जो है ना, इसको इस तरह रख के। अच्छा, बाकी सारी डिटेल तो मैं पूछ रही ठीक हूँ है, ना। आप पूछें, जरूर पूछें। ये आ गया, ठीक है। सवाल तो ये है ना कि हमारे मुल्क में आए क्यों रहा क्यों है? ये मुल्क में आए आए क्यों? ये क्यों बंद रहा हो जाए तो हम नहीं करेंगे कभी। हाँ, ठीक आए है। क्यों रहा है? मुल्क में आ रहे हैं ना, कंटेनर्स आ रहे हैं, पूरे कंटेनर्स आ रहे हैं। ये तो एक कैफे से आपको छोटा हमारे सामान मुल्क मिल में तो रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे कानून में उसकी जो है मुमानत है सख्ती बिल्कुल से, ऐसे ही। हम खिलाफ वर्जी करें। इसका मतलब हम सब करने लग जाएंगे। हमारे मुल्क में अगर वेपन्स आ रहे हैं, हम इलीगल चलाने शुरू कर देंगे। हमें खुद देखना है ना बहसीत कौम। हमारे मुल्क में ये चीज इलीगल है, और वर्ल्ड में शीशा लीगल है। वो वर्ल्ड की बात छोड़ दें ना, वर्ल्ड में तो शराब भी लीगल है, बहुत कुछ लीगल है वर्ल्ड में, तो आप छोड़ दें। वर्ल्ड की तो बात ही ना करें ना, अपने मुल्क की बात करें, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी पाकिस्तान की है। जी जी। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी इस मुल्क की है जिसकी सल्तनत में हम रह रहे हैं। हम इसके कानून के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, हम उसको नहीं संभाल सकते। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में आए ना हमारे तक पहुंचे। एग्जैक्टली। नाज़रीन, अभी तक मैंने जितने यहाँ पर इन लड़कों से बात की, सब नौजवान है, इनमें कोई भी डेढ़ उम्र नहीं है। फिर ये बैन भी है, हमारे मुल्क में आया ही क्यों? अपने मुंह से ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब मेरा सवाल इन सबसे ये है कि सब पढ़े लिखे हैं, कोई प्री इंजीनियरिंग में एफएससी कर चुका है, कोई मार्शल आर्ट में है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में है। क्या ये कोई और काम नहीं कर सकते थे? इन लोगों ने यही काम करना था। आपने मुझे बताया मार्शल आर्ट में 6 तो साल अपना से क्लब मैं बना पाकिस्तान, बिल्कुल मैं क्लब बना रहा हूं। मैं एशिया लेवल तक खेलने गया हूं। मैं अपनी जेब से सारे पैसे लगा के गया हूं। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम कोई मीडिया मुझे पूछने नहीं आया कि मैं एशिया में खेल के आया हूं, मैं मलेशिया से जीत के आया हूं, हार के आया हूं, किधर गया हूं, किधर से नेशनल चैंपियन ये कब की बात है? ठीक है, मैं 2015 में नेशनल चैंपियन बना, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा कि चैंपियन कब बना है, किसने बना, उस कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बात, जो बातें आपका, जो आपका दुखड़ा है, जो भी बात है आपकी, वो हम जरूर नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और बाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे, जहां तक जाना चाहिए। लेकिन जो इलीगल एक्टिविटी है वो इलीगल हमें है। कोई काम दिया जाए ना, हमें जॉब्स दी जाए, हमें काम दिया जाए, हम वो करें। आपका इशू जो है वो तो हम आपसे जरूर सुनेंगे, और आपका एक डिफरेंट इशू है। ठीक है, आप इस तरह आए यहाँ पर, आपने ये काम शुरू किया, लेकिन ये है तो इलीगल एक्टिविटी। नाज़रीन, चूंकि इनकी बात तो हम डिटेल से जरूर सुनेंगे, ये हम जरूर सुनेंगे, लेकिन ये हमारे लॉ के खिलाफ वर्जी है। हमें लॉ भी तो दिया ये है कि इसका लॉ ये बैन illegal है, ये बैन है। मेंशन होना चाहिए, हमें रिटर्न, और कैसे mention दिए? रिटर्न मिले ना हमें कि ये रिटर्न नहीं मिला मतलब आज आपको तक। थोड़ी मिलेगा, आज तक ऑनर्स नहीं को मिलेगा। चले हमें आप तो मैनेजर है फोटो ना। कॉपी मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिटर्न है। आप सिर्फ मार्शल आर्ट का जो हुनर जानते हैं, आपको उसको चलाना चाहिए था, क्लब चलाना बिल्कुल चाहिए था experience। आपको, ना कि कोई नशे का बिल्कुल क्लब मैंने उसका उसका मैनेजर क्लब भी बनना चलाया चाहिए है, था। हाँ। ठीक है, लेकिन नहीं रिस्पॉन्स मिला।
चले, इसका रिस्पांस आपको बहुत ज्यादा है। इस पे हर जो गलत है काम का जॉब मिल रही है रिस्पांस तो ना। होता है ना, हर गलत काम का रिस्पांस होता है। मैं नाज़रीन, 12 साल मैं से आपसे बात करती हूँ और भी यहाँ पे लोग हमसे बात करते हैं, आप तो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी, तो फिर आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आगे पढ़ना था, मुझे जॉब कोई नहीं मिली, मैंने इसलिए ये जॉब स्टार्ट की। आप 22,000 जो है अर्न करते जी। हैं, आप किसी कैफे जो कॉफी शॉप है वहाँ जॉब कर सकते थे, जी। यू आर क्वालिफाइड। मैम नहीं मिली ना, मैं कॉफ़ी शॉप में भी की है। एज ए सेलमैन जॉब कर, इतने पैसे तो कहीं पे भी कमा सकते हैं। जी मैम। आप कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं कमा रहे। अस्सी मैम, इलीगल एक्टिविटी, Sure. गिरफ्तार हो गए, 80। एफआईआर में नाम आ गया, आप कल को कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। एज ए यंगर, आप जो आपकी एज है, यंग जनरेशन है, आप लोगों के फ्यूचर इफेक्ट नहीं होते, कभी सोचा? मैम होता है, लेकिन जब मजबूरन जॉब नहीं मिल रही, मैं स्टडी नहीं स्टॉप कर सकता था। आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे हल हैं। मैम नहीं, ऑप्शन नहीं थे ना मेरे पास और कोई। मैं बता रही हूँ, ट्यूशंस पढ़ाते। कैसे पढ़ाता, कहाँ पढ़ाता? आपको फेसबुक यूजर नहीं है, हूँ, आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते, करता हूँ। आप क्या वहाँ पर होम ट्यूशन का एड नहीं दे सकते थे? दे सकता था। क्या वहाँ से आपको जॉब नहीं मिल सकती? इंसान ढूंढे तो कुछ भी मिल जाता है। ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे दिस इज वेरी इजी वे कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी करें और पैसे अर्न करें। ये तो हम अपना आसान तरीका ढूंढते हैं ना। अभी तो आपने इंटर किया है, आपने आगे ग्रेजुएशन करना था, मास्टर करना था, आपको आपके लेवल की जॉब मिल जानी थी। ऐसे यंग है आप लोग पी भी रहे हैं, आप लोगों के लंग्स को कितना इफेक्ट हो रहा है आपको नहीं पता। ऐसे नाज़रीन, हर किसी की यहाँ पे अजीब कहानी है। चूंकि हम तो इसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम का रुख ही बदलता जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकियों से भी बात करते हैं कि क्यों ये काम कर रहे थे। यंग जनरेशन है, नौजवान है, अभी तो बाजुओं में दम है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आसान हल ही क्यों चुनते हैं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको यही दिखा रहे थे कि हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है अगर इलीगल एक्टिविटीज यूं ही करते रहे। और ये वो लोग हैं जो किसी न किसी चीज में इनको एक्सपर्टीज है, कोई मार्शल आर्ट में है, कोई प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। बाकियों से भी बात करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्या नाम है भाई आपका? कामरान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, ये बताया ना मुझे, तो क्यों ये नशे की तरफ आ गए, ये क्लब की तरफ आ गए? कोई और काम नहीं था करने के लिए? अभी आया मैडम, 1 महीना हुआ है। क्यों आए? काम- क्यों कब आए ये नहीं पूछा, मैडम आए क्यों? काम नहीं मिला था तो इसलिए वजह से यहाँ पे क्यों आया। नहीं काम मिला था? क्या करना चाहते हैं? मैडम मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं है, घर के वसाइल नहीं है इतने के पढ़ सके मैं आगे, इसलिए काम करने हैं। अच्छा, तो जो यहाँ से कमाते हैं उसमें पूरी पड़ जाती है? अभी मैडम 1 ही मंथ हुआ है, सैलरी आ गई है? सैलरी अभी मिलेगी। क्या सोच के आए थे इस तरफ? मैं सुना था कि तनख्वाह इसमें अच्छी है, कितनी अच्छी है? बता से 15,000। जब ज्वाइनिंग दे रहे थे तो क्या आपको उन्होंने कोई 1 लाख रुपए ऑफर कर दी थी? नहीं मैम, काम को नहीं पता था क्या काम करना है? मैडम ये नहीं पता था कि ये चीज़ बंद है, शीशा बंद है, कुछ पहले कभी पिए नहीं था। क्यों? पिए बच्चे को पता है पाकिस्तान में, पता है ना, शराब पे पाबंदी है, जी मैम। चरस पे पाबंदी है, जी मैम। हेरोइन पे पाबंदी है, अफ्यून पे पाबंदी है, बिल्कुल। मुख्तलिफ नशों पे पाबंदी है। बिल्कुल मैम। तो सिगरेट के सिवा, इवन के सिगरेट का एड भी जब आता है तो उस पर तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर लिखा होता है, ठीक है। सिवाय सिगरेट की आपके मुल्क में तमाम नशों पे पाबंदी है, ये नहीं पता था आपको? मैम इसका नहीं पता था, इसका नहीं पता। आके भी पता नहीं चला कि इलीगल चल रहा है? नहीं मैम, आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आज ही जावा पड़ा था इसलिए अच्छा आज ही रेट पड़ी है। अच्छा, तो जब ये चोरी चलाते हैं तब भी नहीं पता चला था? मैम चोरी नहीं चला रहे थे, सामने खुलम खुला चला रहे थे, बनाते हुए किसी ने रोका भी नहीं वहाँ पे? मैम नहीं। कभी किसी ने कहा? अभी 1 महीना हुआ मैडम, अभी तक किसी नहीं दस्ता। कभी कहीं और अप्लाई किया था? मैडम गया था, रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन उन्होंने कहा था अभी लड़के पूरे हैं तो वेट करे। एक में ही किया था? जी ठीक है, उसके बाद कहीं नहीं अप्लाई किया नहीं। है? फिर आसान हल ये ढूंढ लिया। यहाँ पे किसने रेफर किया था? मैम एक दोस्त था, वो आता रहता था यहाँ पे, उसने वो लड़का चाहिए था तो मुझे आ गया। यहाँ से जो पैसे कमा के घर लेके जाते हैं, खुदा ना खास्ता उसके घर में किसी को कुछ हो जाता, ये कैसा रिस्क हलाल है? लोगों की जिंदगी तबाह है ना, इससे नुकसान तो है ना? नुकसान है मैडम, इसी खुद भी पीना शुरू हो गए, जी मैम। नुकसान खुद को भी दे रहे हो। नकल की फिक्र, किस तरह की कमाई है? आप किस तरह से पहुंचे यहाँ तक जी?
मैं बेसिकली रेस्टोरेंट में जॉब करता था, रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छी जॉब है, बट वो क्लोज हो गया था तो कोई जॉब किसी और रेस्टोरेंट में अप्लाई कर देते, यू हैव गुड एक्सपीरियंस। 2-3 जगह पे अप्लाई किया था बट वैकेंसीज नहीं थी, अच्छा, तो घर पे तो जॉब की किसी कॉफी शॉप में अप्लाई कर देते। कॉफी प्लानेट में किया था बट नहीं थी वैकेंसी। अच्छा, इसके अलावा कहीं और जॉब नहीं मिली? नहीं, तालीम क्यों छोड़ी बीच में? तालीम घर के वसाइल की वजह से, क्या वसाइल हैं घर के? क्योंकि अब्बू की जॉब जो थी वो खत्म हो गई थी और घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं। घर रेंट पे आपका? अपना है। अपना है, तो थोड़ा सब्र कर लेते, क्या पता अल्लाह पाक को अच्छी जॉब दे दे। मैम सब्र नहीं कर सकते थे ना, जब घर में कोई भी कमाने वाला ना हो तो फिर सब्र नहीं हो सकता। यहाँ पे रहते हुए कहीं और अप्लाई किया, यहाँ से निकलने का सोचा? कॉफी प्लानेट पे 2 दफा गया था लेकिन नहीं। एक जगह ना, कमाई के लिए जहर तो नहीं ना बेची जाती। कॉफी प्लानेट पे गया था और मैं ये नहीं पूछ रही आप कहाँ गए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि कमाई के लिए जहर बेची जाती है? नहीं बेची जाती। आप ये जो जहर बेच रहे हैं ये नौजवानों की रगों में उतर रहा है, हमारे मुल्क में कानूनी तौर पे भी ये बैन है, आप रिस्क भी ले रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, आज आप थाने में खड़े हैं, आप अपने घर फोन करके अपने वालिदैन को क्या बताएंगे कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ? इससे बेहतर तो कम खा लेते, 2 वक्त की सूखी रोटी इससे कहीं बेहतर है। आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? हाँ ठीक है। कहाँ से? फूड डिपार्टमेंट। ठीक है, फूड डिपार्टमेंट से? मैं बर्गर वगैरह फ्राइज वगैरह यहाँ पे बनाता हूँ कैफे में। अच्छा, फूड डिपार्टमेंट से। अगर आपको हुनर आता है ये कुकिंग का, बर्गर फ्राइज ये जितना भी फास्ट फूड है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहा था मैं। काम कर रहा था। किसी रेस्टोरेंट में कर लेते? रेस्टोरेंट जॉब नहीं मिली इस वजह से। आप सब में से किसी को किसी रेस्टोरेंट में जॉब नहीं मिली? हाउ कैन दिस पॉसिबल? नहीं मैम, इस्लामाबाद भरा पड़ा है रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट में मैम की हैं जॉब। की है ना, मिलती हैं। फिर क्यों? या ये मैं कह लूं कि आप लोगों को आजादी या यहाँ पर नशे की आदत खींच लाती है? नहीं मैम, नाम शीशा पीते ना है? नाम मैं नहीं पीता शीशा। नहीं पीते हो? तो जो हुनर है उसको कहीं और क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज रिग्रेट है कि यहाँ पे खड़े हैं, अफसोस है इस चीज का कि गिरफ्तार हो गए हैं। क्या आप में से कोई अपने घर में किसी को फोन करके बता सकता है? बता सकते हैं आप? हिम्मत नहीं कर पाएंगे ना? क्या बताएंगे कि आज गिरफ्तार हो गए हैं? हिम्मत कर पाएंगे घर फोन करने की? नहीं। अपने पेरेंट्स को फेस कर पाएंगे? नहीं। क्यों? आप कर पाएंगे? इधर आए जरा, अच्छा, आप फेस कर पाएंगे घर में किसी को? नहीं। क्या बताएंगे कि मैं शीशा बेचते हुए क्लब से पकड़ा गया हूँ? हमारी सोसाइटी में क्लब का वर्ड जो है शायद एलीट क्लास में कोई समझ पाए इसको, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारे मुल्क में या हमारे मजहब में क्लब का लफ्ज जो है वो हमारे लिए बहुत बुरा है। और एक कंसेप्ट ये है कि इज्जत वाले लोग शायद वहां तक नहीं जाते। मैम प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन तो आप लोग क्लब से गिरफ्तार हुए हैं, क्लब से रेड हैंडेड गिरफ्तार हुए हैं जी। ये आप लोगों की चीजें है ना सारी? कितने बहन भाई हैं आपके? मैं एक भाई 4 बहनें हैं। वालिद साहब? अरे साहब भी हैं, क्या करते हैं? घर में घर में है। घर में कोई और कमाने वाला? कोई नहीं। कोई नहीं है, आप अकेले हैं। जितनी सैलरी आप यहाँ से ले लेते हैं, क्या उसमें बहुत अच्छा गुजर बसर हो जाता है? गुजारा होता है, गुजर बसर तो नहीं है। बहुत अच्छा हो जाता है? नहीं, गुजारा ही होता है। गुजारा हर जगह होता है। 7 साल हो गए काम करते। 7 साल में आप कहीं और जाके काम नहीं कर सकते? 5 साल रेस्टोरेंट में किया मैंने। 2 साल से आपको क्या 5 साल के रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस लेटर पे किसी और रेस्टोरेंट ने जॉब नहीं दी? लेटर की बात नहीं है, वो भी बात आती है, पैसों की बात आ जाती है। पैसे तो इससे अच्छे रेस्टोरेंट में ना टिप भी बहुत नहीं अच्छी है। होती कहाँ है। है, चेक करके बताएं। आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पे? 15,000। 15। आपको क्या रेस्टोरेंट में अच्छे वेटर की सैलरी कितनी होती है वहाँ पे? तो कौन दे रहा है वेटर को सैलरी? बहुत देते हैं, बहुत बहुत बड़े कम बड़े दे रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल चेन्स बनी हुई हैं। तो बहुत कम देते हैं ना। पहले आए ना आपने इसके अलावा क्या ट्राई किया? और रेस्टोरेंट की जॉब की, उसके बाद आप रंगीनी और मौज मस्ती इन चीजों अपना के लिए काम करा। करो, आप उसके पैसे ले लो बस। आप इस काम के बारे में अपने घर में बताएंगे? घर में पता है मेरे, ये बताएंगे मैं गिरफ्तार हो गई, इलीगल है? उनको पता है लिखल। हमारे मुल्क में नशा तो हराम है, ठीक है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जो हराम चीज है वो बैन है, ठीक। दोनों सूरतों में हम गुनहगार हैं, गुनाह तो है ही है, लेकिन गुनाह कानून की खिलाफ वर्जी भी है। दोनों चीजें खत्म, ठीक। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज गुनाह के जुमरे में भी आती है वो हर रिज़्क़ के हराम है, हलाल नहीं। ऐसे ही पहली बात।
रिस्क बात हराम, मैं जहाँ ऊपर से काम- इलीगल यहाँ से एक्टिविटी। मुझे लेके आए ना, मेरी बात सुनो मतलब ना। मेरे समझ से बाहर है, कोई माँ बाप कैसे परमिट कर रहे देखिए हैं? मेरी बात तो सुनिए ना, हम एक बंदा शीशा बना रहा है, एक बंदा शीशा सर्व कर रहा है, उसमें कई मुख्तलिफ होते हैं, कोई फूड सर्व कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। गलत चीज तो गलत है ना, गलत है, फिर क्यों किया? गलती होगी। आप क्या करना चाहते हैं? मैम जब जॉब देखेंगे कोई और कोई जॉब मिल आपके पास तो एक मार्शल आर्ट का कोई पूछता तजुर्बा ही है। नहीं है, सारा रूल रहा है मार्शल आर्ट रोडों पे इधर। करना चाहेंगे, मुझे मैं वही सपोर्ट करें ना, मुझे फाइनेंस करें, मैं खेलूंगा इसके, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा, मेरा मोबाइल उठाएं, उसमें देखें किस किस मुल्क में जाकर मैं खेलूं। मैंने किस नुमाइंदगी मुल्क में की है, खेले हैं? मैंने मलेशिया गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, ठीक है ना, मैं नेशनल खेलने पेशावर गया हूँ, लाहौर गया हूँ, सियालकोट गया हूँ। किस साल में ठीक प्रैक्टिस है। शुरू की थी? मैंने 2010 में शुरू की थी। मेडल्स कौन कौन से हैं आपके मेरे पास नेशनल के मेडल हैं, ब्राउन मेडल है, एशिया का मेरे पास। पास? मलेशिया और मुख्तलिफ ममालिक का जी, जब जी। नाम ले रहे थे तो आप ये पूरा टीम वर्क होता था, ये या आप अकेले जी, जो जाते थे? सिलेक्ट होते थे ना वही टीम जाती थी, दो चार खिलाड़ी जो सिलेक्ट होते थे, और वो भी गवर्नमेंट यहाँ की पे- तरफ से सिलेक्ट होते थे? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पूछता भी नहीं, गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वहाँ पे अपना हम अगर इवेंट करवाते हैं तो वहाँ पे भी हम लाख रुपया देते हैं। ठीक है, पेशावर में हम गए, उधर जो सा इवेंट के उधर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने जो की, ठीक है, उनका हॉल देख के, उनका जो सा स्टेडियम देख के हमने यही पूछा कि कितना आपका एक्सपेंस आया, उन्होंने कहा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने दिया। 1.5 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख समथिंग का मैं टिकट लेके मलेशिया गया था, उस दौरान टिकट भी महंगे थे। ठीक अच्छा। है, उसके अलावा मैं दुबई गया, वहाँ पे भी मैं टिकट अपनी जेब से लेके गया। ठीक है, उधर रहने का खर्चा मैंने अपनी जेब से किया। किसी जब ने आप ये जब तक सीख शौक रहे थे- था, ठीक है, तो करते रहे, जब नहीं कुछ इसमें हासिल वसूल नजर आया तो छोड़ दिया। जब ये सीख रहे थे और जब इसको आगे लेके चलना चाह रहे थे और जब खेल रहे थे पाकिस्तान जी। के लिए, तो क्या हमारा उमंग मुल्क- क्या थी, मैं आपको सोच बताऊं, क्या थी? हमारा मुल्क ऐसा है ना कि ठीक है, अब मैं मलेशिया गया हूँ खेलने के लिए, आगे पीछे गया हूँ, अमेरिका के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा बाय नेम इनविटेशन आया हुआ, जापान से मेरा बाय नेम वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए इनविटेशन अच्छा। आया। ठीक है, हमें वीजा नहीं देते कि ये पाकिस्तानी तो है। जाना चाहिए था। हमें वीजा नहीं देते ना, ये पाकिस्तानी है। इनविटेशन आया, फिर भी वीजा नहीं दिया। ऑफिशियली इनविटेशन आया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस वक्त आप ये सीख रहे थे, ज़रा इंसान चाइल्डिश माइंड मास्टर डिग्री के बाद हम मास्टर बाहर खेलने डिग्री के जाते बाद हैं। आप जी। खेलने जाते हैं, आप ग्रूम हो रहे थे इसमें, और फिर जब आप पाकिस्तान के नाम से मलेशिया खेलने गए जी। या मुख्तलिफ ममालिक में आपने खेलने का सोचा, एक उमंग क्या थी, हुब क्या थी अंदर? वो यही थी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं, ठीक है, मैं अपना एक स्टेटस बनाऊं, अपनी एक इज्जत बनाऊं। ठीक है, अब मोहम्मद आमिर ये जो बॉक्सर है, आमिर खान बॉक्सर जो है, ये क्यों बने? पाकिस्तान में खेल के नहीं बने, ये बाहर ही खेल के बने हैं। इनको आप वो- अब क्या चाहते हैं ठीक है, पाकिस्तान से? पाकिस्तान गवर्नमेंट से से क्या जो कुछ चाहते चाहना था चाह लिया, कुछ नहीं मिलता क्या चाहते पाकिस्तान हैं? में। आप चाहते क्या अब हैं? यही चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना कुछ बेहतर की कोई जॉब मिल जाए, कोई जो है ना कोई आपको अगर आपकी फील्ड में ही मेरी सपोर्ट फील्ड में ही गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे एक और दोस्त हैं जिनको मीडिया सपोर्ट करके इतना ऊपर उठा लाया, मोहम्मद आकाश नाम है, ठीक है, मेरे सीनियर हैं, उनको मीडिया सपोर्ट करके इस लेवल तक ले गया कि खाली मीडिया ही सपोर्ट कर रहा है, फिर भी कितना गवर्नमेंट अर्सा हो ने गया support नहीं प्रैक्टिस किया। छोड़े? प्रैक्टिस छोड़े मुझे तकरीबन, मैम प्रैक्टिस तो करता ही रहता हूँ, प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ता। प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ता, अभी भी वो तो- करते वो तो हैं शौक पैशन है, के साथ, आप बिल्कुल। सिंसियर हैं? बिल्कुल, वो तो शौक है, वो तो नहीं छोड़ता। अगर आपको इसमें सपोर्ट किया जाए तो आप ये सही काम नहीं मैं करेंगे? ये छोड़ दूँ, तो मुझे इसमें सपोर्ट किया जाए तो मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है, मैं जापान से जो है ना ब्लैक बेल्ट हुआ हूँ, जापान से मेरी अच्छा। डिग्री आई हुई है। अच्छा, फाइटर आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने मुझे बेस्ट फाइटर का उधर जो है ना सर्टिफिकेट भी दिया, मेरे पास सब सर्टिफिकेट्स पड़े हुए। अच्छा। अभी जो घर ट्रॉफीज पड़ी हुई है ना मेरी, तो मैं जाके वही कितने ट्रॉफीज trophies हैं लगभग? बहुत ज्यादा ट्रॉफीज हैं, लगभग अंदाजा? तकरीबन कोई 150 के करीब करीब होंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वही ट्रॉफी में उठा के जो है ना कोई इवेंट होता है तो उनको अपनी तरफ से सरप्राइज करता हूँ कि प्लास्टिक घर में जया हो रहा है, तो ये किसी के काम आ जाएगा, मेरे काम की तो रही नहीं। अच्छा जी, यानी कि अब आपको सपोर्ट किया इसी जाए के तो लिए आप छोड़ देंगे? जी, मैं छोड़ दूंगा। ठीक। मुझे क्या सबको सपोर्ट किया जाए, जितने भी players हैं। पाकिस्तान ठीक। के आप कोच करेंगे जी, आने मैं वाले कोच नए बच्चों को मैं सिखाएंगे? कोच करूंगा, मैं सिखाऊंगा, ठीक, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता भी रहा हूँ। बहरिया में जो है ना, मैं अब बहरिया में मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो मैं इवन के बाद जो सा वो पार्क है फेस 4 के, उधर जाके बच्चे कोई आते थे, कहते थे कि मैंने सीखना है, तो मैंने कहता था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। वो मुझे फीस देते थे, मैं कहता था नहीं, आप फीस मैं उस टाइम लूंगा जिस टाइम को मुझे समझ आएगी फीस कैसे मेरा कुछ बन रहा है। कुछ एक्टिविटी करके दिखाएंगे आप मुझे? जी करें, कौन सी ठीक। activity?